ओके। सो जैसे कि कल हम लोगों ने क्लास में सीखा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली है क्या, और वो काम कैसे करता है, और हमने अपने सपनों के बारे में लिखा कि हमारा एक सपना जो हम चाहते हैं मैनिफेस्ट हो जाए। ठीक है। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे। ओके गीता, हाँ जी गीता बोलो। मैम को होस्ट के लिए बोल रही थी मैं। अच्छा, एक्चुअली रश्मि जी पहले को होस्ट, मैं अभी बनाती हूँ, एक सेकेंड। थैंक यू सो मच। ओके, सही है। गीता हो गया ना, देख लो एक बार। यस मैम, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम, थैंक यू। चलो जी। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे, जैसे कि आप कोई भी सपना लिखते हो और कहते हो कि आपको वो सपना अचीव करना है, तो आपके अंदर बहुत सारी लिमिटिंग बिलीफ आती हैं। जैसे कि ये तो सपनों की बात हम कर रहे हैं, जब हमको कोई चीज़ पता भी होती है, जैसे मान लो कि सुबह आपको ऑफिस जाना है। ऑफिस जाना है, लेकिन आपके पास गाड़ी है, आपके पास या तो टैक्सी, जिसमें भी आप जाते हो सब है, लेकिन आपके मन में फिर भी डाउट आता है कि मैं समय पे पहुंचूंगी या नहीं पहुंचूंगी। क्योंकि हमारे दिमाग को ये आदत बनी हुई है कि हम अपनी नकारात्मक चीजों की तरफ ध्यान देते हैं। हमको यकीन ही नहीं होता कि ये सपना जो भी हम देख रहे हैं या जो भी हम करने वाले हैं वो हम आसानी से अचीव कर लेंगे। ठीक है। तो आप सबके साथ भी ऐसा होता होगा ना कि कोई आ रहा है तो आप लोग अरे टाइम पे पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, हमारा दिमाग हमको बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स देता है। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उस सिचुएशन में कैसे करें। हर किसी के साथ ऐसा होता है, चाहे वो कितने ही बड़े लोग हों। उन सब के साथ भी ऐसा हुआ कि पहले उनके मन में नेगेटिव आता है, लेकिन तुरंत वो अवेयर होते हैं और उस थॉट को पकड़ के उसको पॉजिटिव में बदल लेते हैं। ठीक है। अब आप सोचो कि आप सब बहुत सारे लोग हनुमान जी को जानते होंगे। तो जो हनुमान जी थे उनके अंदर बहुत शक्ति थी, बहुत पावर थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि उनको बचपन में ये हुआ था कि वो अपनी सारी शक्तियों के बारे में भूल जाएंगे। जब उनको जामन जी ने याद दिलाया कि तुम इतने पावरफुल हो कि तुम लंका जो समुद्र है वो तुम पार कर सकते हो उड़ के। और जब उन्होंने उनकी शक्ति का उनको एहसास दिलाया, तब वो जाकर के वो उनको फिर से वो सारी शक्तियां जागृत हो गई। उसी तरह से हम सब लोग हैं, हम सब के अंदर वो सारी शक्ति है जिसको हम एक्टिवेट करके हम अपने सपनों वाली जिंदगी को जी सकते हैं। लेकिन हम सब इतने ज्यादा अपनी प्रोग्रामिंग, जो हमारे आसपास हमारे माता पिता, हमारी जो सोसाइटी है, जो हमारे दोस्त हैं या जिन लोगों के साथ हमारा उठना बैठना है, उन्होंने हमको इतनी सारी लिमिटिंग बिलीफ्स दी, जिसकी वजह से हमारा ये विश्वास ही उठ गया कि ये सपने पूरे भी हो सकते हैं। ठीक है। जो इंसान अपने पे विश्वास कर गया और वो मान गया कि मैं दुनिया की नहीं सुनूंगा, मैं सिर्फ अपनी सुनूंगा, वो अपने सपने कैसे भी अचीव कर लेता है। एक लेडी है अरुणिमा, जो कि वॉलीबॉल की नेशनल प्लेयर थी। एक बार वो ट्रेन से जा रही थी और वो ट्रेन से गिर गई क्योंकि गुंडों ने कुछ किया और उनकी पाँव कट गया, एक पाँव। बहुत बुरी हालत थी, लेकिन जब वो हॉस्पिटलाइज्ड हुई उसके बाद उनका सपना था कि वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना चाहती हैं। ये घटना 2011 में हुई और 2013 में वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ पाई एक पाँव से। दूसरा आर्टिफिशियल लिम्ब था। डॉक्टर तक ने कहा था कि आप नहीं चढ़ सकती हैं, लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं उनकी बात। उनको अपने पे विश्वास था, वो अपने पे तरस नहीं खाना चाहती थी। वो एक्शन लिया उन्होंने, वो अपने पे विश्वास किया। तो हमारे शरीर में इतने सारे सेल्स हैं, जब हम रात को सोते हैं तो वो सारे सेल्स मर जाते हैं और नए सेल रीजनरेट होते हैं। तो जब हम अपने लाइफ में वही थॉट रखेंगे, तो जो सेल नए बनेंगे भी ना, तो वो पुराने ही इंफॉर्मेशन के साथ बनेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आज मैं मानती हूँ पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, और मैं बार बार ये बोल रही हूँ, मेरे पूरे शरीर में मैंने ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब रात को जब मेरे सेल ये मर जाएंगे और नए सेल पैदा होंगे, तो वो भी उसी इंफॉर्मेशन के साथ पैदा होंगे जो मैं सोच रही हूँ। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं मैं पैसा कमा सकती हूँ, दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो पैसा कमाते हैं।
तो धीरे 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 जो आपके सेल होंगे, कुछ परसेंट, मान लीजिए कि 100% नहीं होंगे, कुछ परसेंटेज में बदलाव आने लगेगा, बदलाव आने लगेगा, और धीरे धीरे आपके पूरे सेल की इंफॉर्मेशन बदल जाएगी। तो कल मैंने आप सब लोगों को कहा था कि जो भी आपने अपना सपना लिखा है, उससे रिलेटेड आपके जो भी लिमिटिंग बिलीव्स हैं, वो आप एक कागज पे लूज शीट पे लिख कर लाएंगे। तो आप सब लेकर के आए हैं? हाँ, ओके, ठीक है। ओके निशा जी, थैंक यू। दीपा, थैंक यू। सोनाली जी, सही है, थैंक यू। तो अब हम क्या करेंगे कि हम पहले अपनी कॉपी पे लिखेंगे कि जो हमारा सपना है, जो भी आपका सपना है, उसका वाई, वो क्यों चाहिए आपको, मतलब आपको क्यों चाहिए। जैसे कि अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपको क्यों चाहिए। आप अगर अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो आप क्यों चाहते हैं, मतलब क्यों चाहते हैं आप कि आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें, अपनी फैमिली के साथ खुश रह सकें, आप अच्छे से वॉक कर पाएं। नहीं, स्क्रिप्टिंग नहीं करना, सिर्फ एक लाइन में लिखना आपका वाई क्या है। वाई मतलब क्यों चाहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ। अगर आपको पैसे चाहिए तो आप लिखो कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने जीवन में एक समृद्धशाली जीवन जी सकूं, मैं किसी को देना हो दे सकूं, मैं कुछ करना चाहती हूं मैं कर सकूं, मुझे कुछ सोचने की जरूरत ना हो सकता है आपका वाय कुछ और हो, आपको अपने बेटे की शादी करानी है, आपको अपनी बेटी की शादी करानी है, आपको अपना घर खरीदना है, आपका वाय क्यों है, आपको क्यों चाहिए, बस एक लाइन में आप ये लिखिए आपका सपना क्या है, उसका वाय क्या है, वाय क्यों है आपको चाहिए। जितना ज्यादा स्ट्रांग आपका वाय होगा, उतनी ज्यादा जल्दी आपका सपना पूरा होगा। ओके, बहुत सारे लोगों ने मुझे प्राइवेट मैसेजेस किए थे और उन लोगों को लगता है कि उनको पैसों को लेके बहुत लोगों को ब्रेक डाउन है, और उनके हस्बैंड बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं, बिजनेस स्टक है। आपकी लाइफ का जो भी समस्या है, जिस भी चीज के लिए आप कर रहे हो, आज की क्लास में आपको सब चीज का आंसर मिल जाएगा, क्योंकि लिमिटिंग बिलीफ वही है कि करना मुश्किल है, हो नहीं पाता है। चाहे वो हेल्थ का होगा तो सेम ही होगा कि बहुत मुश्किल है अच्छा स्वास्थ्य पाना, मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ, मैं हेल्दी खा नहीं पाती हूँ। तो हर चीज में जो भी आपका सपना है, उसकी लिमिटिंग बिलीफ ऑलमोस्ट सबकी सेम ही होती हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में आपके वो सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने अपना वाई लिख लिया है कि आप क्यों चाहते हो ये सपना पाना, तो फिर मुझे मतलब वाई क्या है आपका, तो आप मुझे चैट में कर दीजिए यस, और जस्ट थम्स अप कर दीजिए। ओके, गुड गीता। ओके, अब जो है ये तो आपका वाई है और ये आपका सपना है, ये एक सपना है और वो चाहिए क्यों। पर अब उस सपने तक पहुंचने के रास्ते में बहुत सारे जो वीड्स होते हैं ना, जैसे आप पेड़ पौधे लगे होते हैं, उनके जड़ों के पास आप देखते होंगे कि अनवांटेड प्लांट, जैसे क्या जहरीली पदार्थ, जहरीले पौधे उग जाते हैं जिनको हमको निकालना होता है ताकि वो पौधा ग्रो करे, नहीं तो वो सारे का सारा फर्टिलाइज, वीड्स, वीड्स तो इंग्लिश में, हिंदी में मुझे नहीं समझ में आ रहा था, वीड्स आ जाते हैं तो उनको आपको रिमूव करना होता है। तो अब आपके केस में क्या है कि आपके वीड्स आपके लिमिटिंग बिलीव्स हैं, है ना, जो आपको रोक रहे हैं, आपको कहते हैं कि नहीं नहीं डरो, मैंने जा नहीं सकते, या आपको लगता है कि अरे पैसा कमाऊंगी तो क्या होगा, हो नहीं पाएगा, ये सारे आपके लिमिटिंग बिलीफ हैं जो आप लिख के लाए हो। तो आप अब अच्छे से जहां पे भी बैठे हो आराम से अपनी आंखें बंद करके बैठ जाओ और उस कागज को अपने सामने रखना, ठीक है। एक लंबी गहरी सांस लीजिए। एक लंबी गहरी सांस लें और मुंह से छोड़ें। एक बार और, मुंह से छोड़ें। अब अपने आंखों के सामने एक सुंदर सा, प्यारा सा व्हाइट बोर्ड चमकता हुआ देखें, और वहां पर एक सुनहरे अक्षरों में आपका सपना लिखा हुआ है। हो सकता है आप अपने लिए
पैसे कमाना चाहते हो, बिजनेस में सफलता, अच्छा स्वास्थ्य या कुछ भी जो आपके वाला सपना है, उसको अपनी आंखों के सामने देखें और फील करें। जब आप उस सपने को फील कर रहे हैं तो आपके शरीर में कहीं ना कहीं कोई दर्द या टीस या हार्ट में अलग सी फीलिंग आ रही होगी, जैसे बहुत मुश्किल है। क्या ये संभव है? तो आप अब इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एक बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर का बॉक्स है, और उस बॉक्स को देखिए कि वो सामने आपके रखा है और खुला हुआ है। जहां कहीं भी आपको अनकंफर्टेबल लग रहा हो, आप इमेजिन कीजिए कि वहां से आप वो वीड को, जो जहरीले पौधे हैं, जैसे हम आपने देखा होगा कि जब किसान खेत में काम करते हैं तो अपने हाथ को इस्तेमाल करते हैं और वो निकालते हैं उस वीड को। तो वैसे ही हो सकता है आपके ब्रेन में आपको फील हो रहा हो, तो अपने ब्रेन से इमेजिन कीजिए कि आप उसको क्लीन कर रहे हैं और उसको आप उस बॉक्स में डाल रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि आप अपने हाथ को इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके ब्रेन में कुछ दिमाग में बुरे विचार आते हैं तो ऐसे इमेजिन कीजिए कि आप उसको निकाल रहे हैं और निकाल के आप उस बॉक्स में डाल रहे हैं। हर आपके कहीं पे भी, कहीं आपके दिल पे कोई चीज लग रही है, उसको सोचिए कि आप अपने हार्ट से वो बात को निकाल कर आप पूरी तरह से उस बॉक्स में डाल रहे हैं। हर वो थॉट, नकारात्मक विचारधारा जो अब आपको सर्व नहीं करती, जो आपकी सच्चाई नहीं है, वो सारी निकाल कर आप उस बॉक्स में डाल दीजिए। सारे के सारे नकारात्मक विचारधाराओं को आप एनर्जेटिकली उस बॉक्स में डाल रहे हैं। हो सकता है आपके गले के पास आपको लगता हो कि जैसे ही आप अपने सपने के बारे में सोचते हैं आपका गला भर आता है। आप वहां से निकाल करके उसको उस बॉक्स में डाल दीजिए। जैसे जैसे आप इन सारे वीड्स को, जहरीले पौधों को निकाल करके, जहरीले पौधे आपके नकारात्मक विचार हैं, उनको निकाल कर आप उस बॉक्स में डाल रहे हैं, वैसे वैसे आप हल्के होते जा रहे हैं। आपका चित्त पूरी तरह शांत हो चुका है और आपका विश्वास बढ़ता जा रहा है कि आप जो कुछ भी पाना चाहें वो आप पा सकते हैं। लंबी गहरी सांस लें और मुंह से छोड़ें। अब देखिए कि आपका जो क्राउन चक्र है, वहां से एक गोल्डन कलर की लाइट आपके क्राउन से आपकी बॉडी में एंटर कर रही है और आपके हर एक ऑर्गन्स, हर एक सेल, जहां कहीं भी कोई भी नकारात्मक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है आपके सेल्स में, आपकी नर्व्स में, आपकी एक एक कोशिकाओं में, उन सब से ये गोल्डन लाइट वो सारी नकारात्मकताओं को निकालकर उस बक्से में डाल रही है। आप पूरी तरह से हल्के हो चुके हो। अब इमेजिन कीजिए कि वो बक्सा बंद हो चुका है और यूनिवर्स, ब्रह्मांड के जिस भी भगवान पे आप विश्वास करते हो, आर्कएंजल्स, एंजल्स, या जिस भी शक्ति पे आप विश्वास करते हैं, फील कीजिए कि वो बक्सा लेकर के आपके पास से बहुत दूर चले गए हैं और उस बक्से को ले जाकर उन्होंने समुद्र में बहा दिया है।
वो बक्सा बहुत दूर जा चुका है, बहुत दूर, आपसे बहुत दूर। और आपके चारों तरफ गोल्डन कलर की ऊर्जा है। आपका ऑरा पूरी तरह से इस गोल्डन लाइट में प्रोटेक्टेड है। अब आपके पास सिर्फ पॉजिटिव ऊर्जा का संचार है। आपकी एक एक सेल में सिर्फ पॉजिटिविटी है। अब एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। और जो पेज आपके पास है उसको फाड़ें, बहुत अच्छे से फाड़ दें और कहें कि मैं तुम्हें जाने देती हूँ। मैं पूरी तरह से तैयार हूं तुम्हें अपने जीवन से जाने देने के लिए। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। और उसको साइड पे रख दीजिए। जब क्लास खत्म होगी तो आप इस पेज को या तो फ्लश कर सकते हैं, जला सकते हैं, या फिर बाहर फेंक सकते हैं। जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो आप वैसा कर सकते हैं। अब अपने दोनों हाथों को ऐसे झाड़िए। फील कीजिए कि गोल्डन कलर की ऊर्जा है और ये सारी ऊर्जा आपके पास से जा चुकी है। अब आप पूरी तरह से सकारात्मकता से भर चुके हैं। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखों को खोलकर मेडिटेशन से बाहर आइए। ओके। सो ये सिंपल एक मेडिटेशन है। जब कभी भी आपको कोई नकारात्मक ऊर्जा परेशान करती है और आपको लगता है कि ये एनएलपी की टेक्निक है जिसमें कि आप सारे के सारे विचारों को आप अपने एक बॉक्स में डालते हैं, गोल्डन कलर के बॉक्स में, और वो बॉक्स को बहुत दूर भेज देते हैं, सो दैट कि आप, ये इंडिकेशन है माइंड को, एक्शन समझ में आता है और वो आपको बहुत अच्छा फील करने पे आपकी हेल्प करता है। ठीक है। अब जो है, अभी भी अब आप अपना सपना एक बार फिर से पढ़िए। क्या है आपका सपना, उसको पढ़िए मन में, या जोर से, जैसे भी आपको पढ़ना है वैसे पढ़िए। थैंक यू, वेलकम जी, वेलकम। ओके। अब अभी भी आपको कहीं ना कहीं अ, वो लगता होगा कि क्या है, तो अब हम करेंगे ईएफटी की प्रैक्टिस। ईएफटी क्या होता है? इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। हमारे ये मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं। जब हम चीज़ों को ऐसे अगर हम रिलीज करना चाहते हैं तो हमारा माइंड जो है उसको लगता है ये सुरक्षित नहीं है, इसको जाने देना। वो हर विचार को ऐसे पकड़े रहता है। जो हमारा दिमाग है उसमें जो नकारात्मक विचारधाराएं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती हैं। तो जब आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाना चाहते हो, सकारात्मकता लाना चाहते हो, तो जो आपका सब कॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है, उसको लगता है कि ये सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उसने ये इंफॉर्मेशन स्टोर कर रखी है कि पैसा कमाना ठीक नहीं है, या हेल्दी हम नहीं हो पाएंगे, या 40 साल के बाद तो ऐसी ही जिंदगी हो जाती है, या फिर उम्र बढ़ रही है अब तो ये काम मैं नहीं कर सकती। ये सारे हमारे लिमिटिंग बिलीव्स हैं जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड हैं। अब जैसे आप अपना सपना लिखते हो और चाहते हो उसको अचीव करना, तो हम सब लोग बहुत अच्छे हैं कि हम अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं और हम क्लासेस में जाते हैं, ग्रैटिट्यूड लिखते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी बदलाव नहीं आता, क्योंकि हमारा जो चेतन मन है वो तो कहता है कि तुमको ये करना है। लेकिन जो हमारा अवचेतन मन है वो उसी समय एक्टिव हो जाता है और कहता है कि ये बात तो सुरक्षित नहीं है, ये तो बहुत मुश्किल बात है, ये क्या बात कर रही हो, ये तो सुरक्षित बात नहीं है। तो वो तुरंत एक्टिव हो जाएगा और आपको प्रोटेक्ट करेगा। आपकी लाइफ में ऐसे लोगों को भेज देगा जो आपको डिस्करेज करें कि क्यों हेल्थ के बारे में सोच रहे हो, अब तो तुम्हारी उम्र हो गई, अब क्या, ये तो दवाइयों के सहारे ही जीना है, इस तरह की बातें आपको बोलेंगे और आपको लगेगा धीरे धीरे कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ऐसे हमारी जिंदगी हो जाती है।
तो इसके लिए ये ईएफटी की जो टेक्निक है वो बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस लेवल पे काम करता है। यहाँ पे जो मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं, जब हम उनको टैप करते हैं तो ये डायरेक्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड होता है। जैसे आप करते हो तो पहले आप बताते हो, एक्सेप्ट करते हो अपनी सिचुएशन कि हाँ मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ, मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ। फिर आप अपने माइंड को बताते हो कि नहीं नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, मैं ये जो महसूस कर रही हूँ ये मेरे ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है, तो मैं इसको छोड़ने को तैयार हूं। तो आपका माइंड उस समय, जो आपके न्यूरल पाथवेज होते हैं, उनको सुरक्षित लगता है, उनको कोई डर नहीं लगता। फिर जब आप न्यूट्रल पे आते हो, फिर उनको बताते हो कि मैं ये करना चाहती हूँ। तो ये जब आप सजेशन, ऑटो सजेशन अपने ब्रेन को देते हो, तो ब्रेन खुली बाहों से उस सजेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो इस तरह से अगर आप ईएफटी की प्रैक्टिस करते हो तो बहुत जल्दी आप अपने सारे लिमिटिंग बिलीव्स को चेंज कर सकते हो। तो चलिए हम लोग ये प्रैक्टिस अब शुरू करेंगे। आपके पास ये वीडियो होगा, आप इसको बार बार 1 2 दिन 3 दिन आप लगातार इसको अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद को लगेगा कि आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग इसमें होंगे जिन्होंने हेल्थ के बारे में लिखा होगा, किसी ने रिलेशन के बारे में लिखा होगा, किसी ने किसी भी चीज़ के बारे, पैसों के बारे में लिखा होगा। लेकिन ये ईएफटी टेक्निक आप करोगे तो जिस भी एरिया में आपके लिमिटिंग बिलीव्स हैं वो आपके रिलीज होंगे। तो चलिए आप लोग आराम से बैठ जाइए। ऑटो सजेशन जो है अभी वो हम आएंगे कल। अभी अभी आप इतना समझो कि ये आपके मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं जहां पे मैं टैप करूंगी। आपको सिर्फ वो टैप करना है और बोलना है, जो जो मैं बोल रही होंगी आपको भी बोलना है। और बस आपको टैप करना है। और ऑटो सजेशन के बारे में हम कल बात करेंगे। बेटी की शादी जो भी करना है, बेटी की शादी डर लगता है नहीं मिलेगा, तो आप अपनी कहानी भी बोल सकते हो। मैं जो बोल रही हूँ अगर वो आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा तो आप अपनी कहानी बोलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सब आराम से बैठ जाइए। मैं जहां जहां पे टैप करूंगी आप लोग मुझे देख के टैप कीजिएगा। आप में से बहुत से लोगों को मालूम भी होगा, लेकिन फिर से हम स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा कराटे चॉप पॉइंट यहाँ पे। फिर ये पॉइंट जो हमारे आईब्रोज के पास का जो पॉइंट है, उसको बहुत हल्का हल्का टैप करना है, जोर जोर से नहीं टैप करना है, बहुत हल्का हल्का, बहुत हल्का हल्का। फिर उसके बाद आपकी जो आईज के साइड में बिल्कुल धीरे से टैप करना है। फिर अंडर द आईज धीरे से। फिर यहाँ पे अंडर द नोज, चिन के पास। फिर ये आपका कॉलर बोन यहाँ पे। और ये आपके आर्मपिट पे नहीं, आर्म से 4 उंगल नीचा, ठीक है, यहाँ पे। और फिर आपके क्राउन पे, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करेंगे। आपका जो भी सपना आपने लिखा है उसको पढ़ने के बाद आपको कितना परसेंट लगता है कि वो पाना मुश्किल है, आप वो नंबर मुझे चैट में लिखिए। कोई भी चैट में लिखे, ताकि आप बाद में देख सकते हैं कि आपको ये टेक्निक करने के बाद 6, ठीक है, 5, ओके। 10 का मतलब है कि आपको बिल्कुल बिलीव नहीं होता है। 5 का मतलब है कि थोड़ा 50-50 विश्वास होता है, ठीक है। नहीं होता आपको, ठीक है वैशाली जी, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 5 1 है तब तो फिर आप बहुत ज़्यादा अच्छे सिचुएशन में हैं, क्योंकि आपको उतना तकलीफ नहीं है। जिनका 9 है, जिनका 7 है, वो फिर भी थोड़ा डिफिकल्ट है। तो चलिए हम ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिस जो है 3 राउंड में अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। मैं देखूंगी कितना टाइम है, मैं वैसे आपको करवाऊंगी। आप क्लास के बाद आप ये प्रैक्टिस को वीडियो देख करके फिर से भी कर सकते हैं। तो चलिए। हालांकि हालांकि जो सपना मैंने लिखा है, जो मैं अचीव करना चाहती हूँ, कई बार मुझे लगता है उसको अचीव कर पाना बहुत मुश्किल है। मुझे डर लगता है। उसके बावजूद मैं अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ, प्यार करती हूँ और सम्मान देती हूँ। हालांकि मुझे कई बार ऐसा लगता है, सपने तो मैं देख रही हूँ, कोशिश भी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उसके बावजूद मुझे लगता है कि वो सपना पा पाना, अचीव कर पाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए भी मुझे डर लगता है। पर उस डर के बावजूद मैं अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ, प्यार करती हूँ और सम्मान करती हूँ। हालांकि कई बार मुझे लगता है कि मैं डिजर्व नहीं करती। सपने तो अच्छे लोगों के पूरे होते हैं, किस्मत वालों के पूरे होते हैं, मेरे जैसे के सपने कैसे पूरे होंगे? बहुत मुश्किल है।
लेकिन फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ, सम्मान करती हूँ और प्यार करती हूँ। हालांकि आइस के साइड पे, हालांकि कई बार ऐसा लगता है कि मेरे लिए मेरे सपने पा पाना बहुत मुश्किल है। लगता है कि इतने बड़े बड़े सपने देखती हूँ, अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए बहुत कुछ करती हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। क्लासेस में जाती हूँ, सीखती हूँ, बहुत लोगों की बातें सुन करके अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करती हूँ। लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि मेरा सपना पूरा होना इतना आसान नहीं। मैं उस लायक नहीं कि मेरे सपने पूरे हो जाएं। बहुत बार मन में बहुत बेचैनी होती है। लगता है किस्मत वाले लोगों के सपने पूरे होते हैं, मैं कहाँ डिजर्व करती हूँ। किसी को बता दूं अगर तो लोग हंसते हैं कि अरे तुम इतने बड़े बड़े सपने देख रही हो, और क्या ये सब करने से तुम्हारे सपने पूरे हो जाएंगे? हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करने से सपने पूरे होंगे। हर वो चीज़ करती हूँ पर सफलता मिलती नहीं है। डर लगा रहता है कि क्या करूँ, कैसे करूँ। आज जो कर रही होती हूँ उसका डर होता है कि कल क्या मेरे पास पैसे होंगे, कल क्या मैं स्वस्थ होंगी। भविष्य की अनिश्चितता में डूबी रहती हूँ। ब्रह्मांड की शक्तियों पे या परमात्मा पर पूर्ण विश्वास कभी होता ही नहीं। हर चीज को पकड़ी हुई हूँ, लगता है कैसे कर लूं, क्या सीख लूं, कैसे पढ़ लूं, क्या कर लूं। पर जितना ज्यादा मैं कोशिश करती रहती हूँ उतनी ही ज्यादा नकारात्मक विचारधाराएं डराती हैं। कई बार ऐसा लगता है कि विश्व की सिचुएशन ऐसी हो गई है, हमारा होगा क्या, बच्चों का क्या भविष्य होगा, जीवन कैसा होगा। खाने की जो चीजें हैं वो भी स्वस्थ नहीं रहती, पता नहीं क्या क्या फर्टिलाइजर यूज होते हैं। हर चीज से ही डर लगता है। और इस डर के बीच में एक प्यारा सा सपना देखती हूँ कि अरे जिंदगी ऐसी करना चाहती हूँ, तो फिर लगता है कि ये तो मूर्खता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। जितनी जल्दी हम अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट कर लें कि सपने पूरे करना बहुत मुश्किल है, उतनी जल्दी हम अपने जीवन में खुश रह पाएंगे। लेकिन फिर भी खुशी नहीं मिलती, क्योंकि आत्मा की जो सोल की इच्छा है वो है एक अच्छा खुशहाल जीवन जीना। पर वो संभव दिखता नहीं, तो मन एकदम बेचैन रहता है। लगता है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। हर समय एक लाचारी, एक बेचैनी बनी रहती है। मुझे पूरे होशो हवास में ये बात पता है कि किसी भी तरह से ये सारी विचारधाराएं मुझे कुछ मदद नहीं कर रही। मैं हमेशा इन विचारों को जितना पकड़ती हूँ उतना अपने जीवन में पीछे की तरफ जाती हूँ। इस चीज का मुझे एहसास हो चुका है। मैं जानती हूँ कि ये सारे मेरे पास्ट में मेरे एक्सपीरियंसेस या बचपन में जो मैंने सुना, देखा या समझा, उसका नतीजा है। इसका अभी के टाइम से कुछ लेना देना नहीं। ये बात आज मुझे समझ आ गई है, और इसलिए आज मैं पूरे होशो हवास में इन सारे विचारधाराओं को जाने देने के लिए तैयार हूँ। मुझे मालूम है कि ये विचार मुझे सर्व नहीं करते, मेरी मदद नहीं करते। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ इन सारी नकारात्मक विचारधाराओं को अपने जीवन से जाने देने के लिए। रिलीज एंड लेट गो, रिलीज एंड लेट गो, रिलीज एंड लेट गो। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ मेरी आत्मा, मेरे शरीर और मेरे चेतन और अवचेतन मन से इन सारे विचारधाराओं को जाने देने के लिए। इन सारे विचारधाराओं को छोड़ देना मेरे लिए पूरी तरह सुरक्षित है।
मैं पूरी तरह से तैयार हूँ इन सारी नकारात्मक विचारधाराओं को रिलीज करने के लिए। मुझे मालूम है कि जब तक मैं इन विचारधाराओं को पकड़े रहूंगी मैं अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकती। और ये सारी विचारधाराएं मुझे किसी भी तरह से कोई मदद नहीं कर रही। ये उसी तरह से है जैसे मैंने गरम कोयले को हाथ में पकड़ रखा है, जो मेरी ही जिंदगी को खराब कर रहा है। आज मैं पूरी तरह से तैयार हूं इन सारे नकारात्मक विचारधाराओं को अपने एक एक सेल से रिलीज करने के लिए। रिलीज एंड लेट गो, 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 रिलीज एंड लेट गो। मैं परमात्मा की बनाई हुई एक स्पेशल क्रिएशन हूँ। मैं लाइफ में सब कुछ अच्छा डिजर्व करती हूँ। मेरी लाइफ का मैं क्रिएटर हूँ, संरचना मैंने करना है। आज से मैं पूरी तरह से ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं जो पाना चाहती हूँ वो मैं आसानी से पा सकती हूँ। यूनिवर्स रीअरेंज करता है चीजों को, सिचुएशन को, जो मेरे सपने पूरे हो सकें। अच्छा जीवन मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। परमात्मा ने मुझे इस दुनिया में एक अच्छा, खुशहाल और समृद्ध जीवन जीने के लिए भेजा है। आज से मैं पूरी तरह से इस बात पे विश्वास करती हूँ कि मेरे हर सपने पूरे हो चुके हैं, पूरे होते हैं और हमेशा पूरे होते रहेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड असीमित है, अनलिमिटेड है। यहाँ सबके लिए पर्याप्त है। ये हमारी पात्रता है जो हम कितना ले सकते हैं। मेरी पात्रता को बढ़ाने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं पूरी तरह से खुली और ग्रहणशील हूँ अपने जीवन में समृद्धि को आकर्षित करने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे रिश्तों को आकर्षित करने के लिए। मैं परमात्मा के साथ जुड़ी हूँ, मैं ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ पूरी तरह से जुड़ी हुई हूँ। मैं सिर्फ सकारात्मक विचारों पर ध्यान देती हूँ। कोई भी सिचुएशन मेरे जीवन में आता है, मैं उसको एक सकारात्मक दृष्टिकोण से उस समस्या का समाधान ढूंढती हूँ। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ मुझे हमेशा मदद करती हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं समृद्धशाली हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मेरे सारे रिश्ते प्रेम और आनंद, विश्वास से भरे हुए हैं। मैं जो काम करती हूँ उसमें सफलता मिलती है। मेरी हर शुभ मनोकामनाएं मैं लिखती हूँ, यूनिवर्स को बताती हूँ, और यूनिवर्स कहता है तथास्तु, क्योंकि मैं ब्रह्मांड में विश्वास करती हूँ। मैं प्रकृति के नियमों पे विश्वास करती हूँ। आज से मैं और समृद्धि एक हैं। मैं जो पाना चाहूँ मैं आसानी से पा सकती हूँ। मैं पूरी तरह से तैयार हूं अपने जीवन का निर्माण करने के लिए। मैं अपने जीवन को खुद डिजाइन करती हूँ। मैं बताती हूँ कि मुझे क्या चाहिए, और यूनिवर्स कहता है तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। मैं पूरी तरह से ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। मेरे जीवन के हर एरिया में समृद्धि है। मेरे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं अपने जीवन में हर दिन आगे बढ़ती जाती हूँ। जिधर भी मुड़ती हूँ सफलता मेरे कदम चूमती है। यही मेरी सच्चाई है, यही मेरी सच्चाई है, और यही मेरी सच्चाई है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां सदैव मेरा साथ देती हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं पूरी तरह से खुली और ग्रहणशील हूँ। मैं पूरी तरह से खुली और ग्रहणशील हूँ। मैं पूरी तरह से खुली और ग्रहणशील हूँ। थोड़ा सा अपने क्राउन चक्र को ऐसा हल्का सा प्रेस प्रेस कीजिए और एक लंबी गहरी सांस लिए और मुंह से छोड़िए।
एक बार और, एक बार और। और फिर बताइए कि आपको कैसा लगा, जो आपका पॉइंट था वो कुछ उसमें कमी आई? ओके, सही है। ओके, ग्रेट, फीलिंग बेटर। ओके, पेन हुआ बिल्कुल, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जब आपको ये कर रहे होते हो तो वो चीज़ें हल्की हो रही हैं, रिलीज होने को तैयार हैं, तो आपका माइंड बताता है कि मत छोड़ो मत छोड़ो, पकड़े रहो। तो ये आपको थोड़ा सा, आपके माइंड आपके साथ गेम खेलेगा, ठीक है। ये हल्का लगा। ओके, टू। ओके, ओके, ठीक है। ओके, ग्रेट। ओके, गॉड। ओके, ग्रेट, फील लाइट हो रहा है, थैंक यू। ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो ये जो टेक्निक है ये डेफिनेटली, आंसू। ओके, सो अब एक बार हम फिर से करेंगे। जब आप ये कर रहे होगे तो हो सकता है आपकी आंखों से आंसू आएंगे, बर्फ जैसे आप देखते हो ना, क्राउन हार्ट रूट चक्र। ओके, नाउ फीलिंग रिलैक्स नाउ, यस। ओके, सो ये अगर आपका 10 है तो आप अभी हो सकता है 8 फील करो, 5 फील करो, जैसा भी आपका पेन का लेवल है उस हिसाब से होगा। लेकिन बैक पेन हो रहा है तो ये अभी तो ईएफटी आप कर रहे हो तो उससे भी आपकी इमोशन रिलीज होंगे, वाइब्रेशन भी हो रहा। ओके, तो वाइब्रेट होगा क्योंकि आपकी बॉडी पे देखो, सबसे पहली बात ये है, जिन लोगों के बहुत ज़्यादा पुराने बिलीफ स्ट्रांग होंगे उनकी बॉडी रेसिस्ट करेगी, तो आपको हो सकता है, आपको यहाँ पे कई लोगों को यहाँ दर्द होता है, इसीलिए हल्का प्रेस करना है, बिल्कुल हल्का। कई लोगों को कहीं और पेन होना शुरू हो जाएगा, जहां पे पेन हो रहा है आप जब टैप करेंगी तो बैक को भी ऐसे टैप कीजिएगा कि एनीथिंग रिलीज एंड लेट गो। जब मैं करवाऊंगी तो आप अपने बैक के ऊपर हाथ ले जा करके ऐसे टैप कीजिएगा, ठीक है, और फिर मुझे बताइएगा। ओके, तो अब जो है हम फिर से एक बार करेंगे। अम चलिए स्टार्ट कीजिए। इवन हालांकि मुझे बहुत डर लगता है, जिसको भी कमर में दर्द था वो रिलीज के टाइम पे अपने बैक को भी टैप करना, ठीक है। ओके, इवन दो, हालांकि मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि मेरे लिए मेरे सपनों को पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे डर लगता है कि मैं कभी कुछ अचीव नहीं कर पाऊंगी। पर इन सारी नकारात्मक विचारधाराओं के बावजूद मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ और इज्जत देती हूँ। हालांकि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि बड़े बड़े सपने तो देख रही हूँ, वो संभव नहीं उनको अचीव कर पाना। इसके बावजूद मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ और अपना सम्मान करती हूँ। हालांकि बहुत बार मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए बड़े सपनों को अचीव कर पाना नामुमकिन है, असंभव है। उसके बावजूद मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, सम्मान देती हूँ और अपनी इज्जत करती हूँ। बड़े सपने देखना डर लगता है। समाज की प्रोग्रामिंग बचपन से सुना है, जितनी चादर है उतने पाँव को पसारो, जितना बड़ा सोचोगी गिरोगी तो बहुत चोट लगेगा। स्वास्थ्य के बारे में अगर सुनो तो लोगों का मानना है एक सर्टेन एज पे पहुंचने के बाद तो बीमारियां होना निश्चित है। और जब मैं कहती हूँ कि मैं स्वस्थ होना चाहती हूँ तो बिल्कुल विश्वास नहीं होता, डर लगता है कि कैसे इतने बड़े बड़े सपने देख रही हूँ जो कि मेरी इस मान्यताओं के विरोध में है। वो मुझे लगता है कि मैं अपने साथ मजाक कर रही हूँ। पर जो मेरा चेतन मन है वो कहता है कि बड़े बड़े सपने देखो, तुम पा सकती हो। लेकिन जो मेरा अवचेतन मन है वो मुझे कहता है कि ये संभव नहीं। बहुत बार डर लगता है कि अरे इतने बड़े सपने देख रही हूँ, लोग मुझ पर हंसेंगे, परिवार वाले हंसेंगे, क्या कहेंगे, ये क्या कर रही हो, तुम पागल हो गई हो जो ऐसे ऐसे सपने देखती हो, ये संभव नहीं है। कभी कभी तो मन करता है कि उनकी बातों पे यकीन कर लूं,
लेकिन फिर मन करता है कि नहीं, मुझे इन बातों को नहीं मानना, मुझे इन बातों पे विश्वास नहीं करना। बहुत, लेकिन डर तो बना ही रहता है। कहती हूँ कि ये पाना चाहती हूँ, पर अंदर से आवाज आती रहती है कि हाँ, चाहती तो हो, पर कैसे। आज मैं उन सारी विचारधाराओं को, जो नकारात्मक विचारधारा है, उनको रिलीज करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, जो अब मुझे सर्व नहीं कर रहे हैं, जो मुझे परेशान करते हैं। मुझे मालूम है कि ये सारे लिमिटिंग बिलीफ्स मुझे किसी भी तरह से मेरी मदद नहीं करते। आज मैं पूरी तरह से तैयार हूं इन सारी सीमित विचारधाराओं को रिलीज करने के लिए। रिलीज एंड लेट गो। ये सारी सीमित विचारधाराएं मेरी मान्यताएं हैं, ये कोई यूनिवर्सल सच नहीं है। ये कहीं पत्थर पे नहीं लिखा कि यही सच्चाई है, ये मेरी बनाई सच्चाई है। और इस सच्चाई को, जो मैं मुझे मेरे सपनों तक पहुंचने से रोकता है, उसको मैं रिलीज करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। रिलीज एंड लेट गो। अगर किसी को हार्ट में पेन होता होगा, तो आप अपने हार्ट को भी ऐसे टैप कर सकते हो। और आपको बैक में हो रहा है तो बैक में, हाथ में, कहीं पे भी। कई लोगों को यहाँ मसल्स में पेन होता है, जहां पे भी आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, जब मैं रिलीज एंड लेट गो करूंगी तो आप ऐसे टैप कर सकते हो, ठीक है। सो रिलीज एंड लेट गो, रिलीज एंड लेट गो। मैं सारी नकारात्मक विचारधाराओं को अपने माइंड, बॉडी और सोल, दिमाग, दिल और आत्मा से जाने देने की इजाजत देती हूँ। मैं पूरी तरह से इन सारी सीमित विचारधाराओं को अपने दिमाग, दिल और अपने आत्मा से जाने देने की इजाजत देती हूँ। कोई भी लिमिट सीमित विचारधारा जो मेरे चेतन या अवचेतन मन में है और मुझे अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे रही, उनको मैं जाने देने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। रिलीज एंड लेट गो, 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 रिलीज एंड लेट गो। हर एक चीज जो मेरे को सर्व नहीं करती, जिसकी अब मुझे जरूरत नहीं, उनको मैं जाने देने की इजाजत देती हूँ। ये पूरी तरह सुरक्षित है। जिनके भी बैक में दर्द है, अपने बैक को टैप कीजिए। मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ। मैं इन सारी विचारधाराओं को, जो मुझे रोकती हैं, उनको मैं जाने देने के लिए तैयार हूँ। आपके बैक में यहाँ पे भी दर्द हो सकता है। रिलीज एंड लेट गो, रिलीज एंड लेट गो। ये उंगलियों को किए, रिलीज एंड लेट गो, रिलीज एंड लेट गो, रिलीज एंड लेट गो, रिलीज एंड लेट गो, रिलीज एंड लेट गो। मैं इन सारे विचारधाराओं को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। रिलीज एंड लेट गो, रिलीज एंड लेट गो, रिलीज एंड लेट गो, रिलीज एंड लेट गो, रिलीज एंड लेट गो। अब गई। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मुझे मालूम है कि मेरे जो भी सपने हैं, उनको मैं आसानी से पा सकती हूँ, क्योंकि ब्रह्मांड में असीमित चीजें हैं। बस आपको उस ऊर्जा से जुड़ना है। और आज से मैं इस ऊर्जा पे विश्वास करती हूँ। मुझे मालूम है कि मेरा जन्म हुआ है एक अच्छा समृद्धशाली जीवन जीने के लिए। मैं यूनिवर्स के नियमों पे विश्वास करती हूँ। और मैं जानती हूँ कि मैं अपने जीवन की डिजाइनर हूँ। मैं जैसे अपने जीवन का निर्माण करना चाहती हूँ, मैं अपने विचारों को बदल के, अपनी सोच को बदल के, मैं वैसा जीवन जी सकती हूँ। मुझे आज इस ऊर्जा पर पूरी तरह से विश्वास है। मैं जानती हूँ कि मैं परमात्मा की सबसे प्यारी बच्ची हूँ। और खुशहाल जीवन जीना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। प्रभु देने के लिए तैयार हैं और मैं पाने के लिए तैयार हूँ। मैं पूरी तरह से खुली और ग्रहणशील हूँ।
कोई भी मौके अवसर मुझे जीवन में मिलेंगे, मैं उनको खुली बाहों के साथ स्वीकार करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ, पूरी तरह तैयार हूँ। एक अच्छा स्वास्थ्य, एक अच्छा परिवार और एक समृद्धशाली जीवन, ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं इसकी हकदार हूँ और आज से मैं इस ऊर्जा को क्लेम करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। मैं पूरी तरह से खुली और ग्रहणशील हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ। परमात्मा की शक्तियाँ सदैव मेरा साथ देती हैं। मैं जो भी काम करती हूँ, सफलता मेरे कदम चूमती है। जो भी मेरी शुभ मनोकामनाएं हैं, मैं बस ब्रह्मांड को बताती हूँ, ऑर्डर प्लेस करती हूँ और ब्रह्मांड कहता है तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। तुम हर खुशी डिजर्व करती हो। तुम्हारे जीवन में हर एक अच्छी चीज को तुम डिजर्व करती हो। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। मेरा जन्म एक अच्छा, खुशहाल, समृद्धशाली जीवन जीने के लिए हुआ है। मैं हर दिन अपने जीवन में आगे ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रही हूँ। परिवार में मेरे खुशियां हैं, सुख शांति समृद्धि है। मेरा पूरा परिवार रोबस्ट हेल्थ, बढ़िया हेल्थ एंजॉय करता है। मैं जो मन करता है वो खाती हूँ और अपना आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करती हूँ। मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह से समृद्ध हूँ, मैं खुशहाल हूँ। मेरा परिवार खुश है, मेरे रिश्ते मधुर हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं पूरी तरह से इस ऊर्जा को रिसीव करने के लिए तैयार हूँ। मैं खुली और ग्रहणशील हूँ, मैं खुली और ग्रहणशील हूँ, मैं खुली और ग्रहणशील हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसको हल्का सा प्रेस कीजिए, लंबी गहरी सांस और मुंह से छोड़िए पूरी ताकत से, जैसे आपके अंदर जो भी कचरा है वो बाहर निकल रहा है। एक बार और। ये आंखें खोले। अब बताइए कैसा लगा, और जिनकी बैक में पेन था उनको कैसा लग रहा है, वो अपना हाथ रेस कर लो 1 मिनट के लिए। हेड में हैवीनेस, हाँ जी बिल्कुल होगा। आप एक बार और फिर से ट्राई करना, आपको अच्छा फील होगा। ओके, बहुत अच्छा वर्षा जी, वाओ, रिलैक्स। ओके, नींद आ रही है, हाँ, क्योंकि उबासी आएगी, नींद आएगी, हर चीज होगा, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो चाहेगा ना कि आप छोड़ दो बीच में, क्योंकि आपके दिमाग का ये तरीका है आपको बचाने का। तो इसीलिए आपका दिमाग हर वो मुमकिन कोशिश करेगा जिससे आपकी आप ये छोड़ करके फिर से उसी कीचड़ में बैठे रहो, ठीक है। ओके, हाँ जी सोनी जी, अनम्यूट कर लीजिए। हम्म, जी बोलिए। फर्स्ट आपको बैक टाइम में पेन, मैंने, आपको हाँ बैक में थोड़ा पेन सा, हो रहा था? जी जी जी, मुझे बैक जी। में पेन उठा था। तो जब मुझे लगा कि मुझे दीवार से बिल्कुल सट कर बैठ जाना चाहिए ताकि मेरी बैकबोन बिल्कुल सीधी हो जाए। और जब वो हम्म। दोबारा ईएफटी किया ना तो उससे हम्म। काफी रिलीजिंग मिली, हाँ, तो क्योंकि अब जब शायद, आप, हाँ। आपको ये वीडियो मैं जैसे क्लास खत्म होगी मैं इमिडिएटली वो राइजिंग स्टार के ग्रुप पे तुरंत भेज दूंगी। तो आप क्या करना कि जब आप करोगे ना रिलीज, जब ये पूरा कर लेना तो अपने पीठ को भी हल्का सा, बिल्कुल हल्का, जोर जोर से नहीं मारना, हल्का सा टैप करना है, ठीक है। और अच्छा, फिर ऐसे बैक में भी अगर आपको ऐसे यहाँ पे दर्द हो रहा हो या यहाँ पे दर्द हो सकता है, ये सारे जो जगह हैं जहाँ पे हमारे इमोशन जो हैं वो स्टोर हो जाते हैं, तो आप इन सब जगहों को भी, जब हम रिलीज बोलते हैं तो आप इन सारी जगहों को भी टैप कर सकते हो जहाँ आपको दर्द हो रहा हो, अनकंफर्टेबल हाथ में, कई बार उंगलियों में भी हमको दर्द होता है तो आप उंगलियों में भी टैप कर सकते हो, रिलीज एंड लेट गो, रिलीज एंड लेट गो करके, ठीक है। मैम ये जो आपने स्क्रिप्टिंग बोली थी, तो क्या ये यही स्क्रिप्ट हमको बोलना होता है कि मतलब अपने तरीके से भी कुछ भी बोल सकते हैं? वो हम कल करेंगे, हर एक एक स्टेप पे चलिए, जैसे हम बच्चे को सिखाते हैं। इस 5 दिन का पर्पस यही है कि आपको पूरा कंप्लीट एक प्रोसेस समझा दिया जाए कि आप कैसे अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। और वैसे यहाँ पर जो भी मेंटर्स आते हैं वो आपको डिफरेंट डिफरेंट टिप्स देते हैं। तो फिर आप अगर उन टिप्स, ये तो बेसिक है ना, अगर मान लीजिए आपको ABCD नहीं आएगा तो आप कैसे पढ़ेंगे, किताब पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ोगे ना। तो ये बेसिक है कि पहले तो ये आपका फॉर्मूला है कि आप
ये पहले करना शुरू करो जो मैं सिखा रही हूँ। ये 5 दिनों में मैं आपको ये फॉर्मूला बता दूंगी कि आप कैसे अपने कोई भी सपने साकार कर सकते हो। उसके बाद हर रोज जो भी मेंटर्स आते हैं वो एडवांस प्रैक्टिसेस बताते हैं, जो भी बताते हैं आप उनको ऐड ऑन कर सकती हैं। बिल्कुल, है थैंक ना? यू मैम। ओके जी, थैंक यू। ओके, प्रियांगी जी आप बोलिए। ओके, शशि जी, हाँ जी, रोना भी आता है बहुत बार क्योंकि रिलैक्स होगा। आप अगर इसको 2-3 दिन, मतलब ऐसे तो अगर आप हफ्ता 10 दिन कर ले तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप 2-3 दिन भी कर लीजिएगा तो आपकी बहुत सारी चीज़ें आपकी रिलैक्स हो जाएंगी और आपको बहुत अच्छा फील होने लगेगा। ठीक है, तो आप ये करके देखो कई दिनों, मतलब कुछ दिनों तक करिए और फिर देखिए आपको कितना डिफरेंस लगता है। हाँ जी, प्रियांगी जी आप बोलिए, फिर मैं फटाफट आपको ग्रैटिट्यूड लिखाऊंगी। जी बोलिए। मैम बहुत अच्छा लगा, मेरे को भी बैक पेन था, पहली बार किया तो नहीं लगा, दूसरी बार में तो बहुत अच्छा लगा। ग्रेट, बहुत अच्छा लगा। आप करके देखिए कॉन्टिन्यूअसली, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये। ठीक है। ठीक है ना मैम, ये रोज कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि रोज इमोशन मिलते हैं ना। आप रोज कहीं ना कहीं कुछ कुछ सुन के आती होंगी, कभी कोई कुछ बोल देता, वो हमको जाने ही नहीं देना। अगर आप रोज कर लीजिए 5 मिनट तो बहुत अच्छा है फिर तो। ठीक है ना मैम, हाँ थैंक हाँ, यू मैम। आईज ओपन रख सकते हो, बिल्कुल जी बिल्कुल, आईज ओपन जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। ओके, रूपा जी आप बोलिए और फिर मैं ग्रैटिट्यूड लिखाती हूँ आपको। हाँ जी बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज। कि रूपा जी आप मेरे को चैट में मैसेज कर दीजिए, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, एक मैम, अभी मैम, मैम हाँ अभी जी। आवाज आ रही है? नहीं, आवाज फट रही है एक्चुअली आपकी। हाँ मैम, मेरे को ये यूनिवर्स ने मेरी हैंड होल्डिंग की है कि मैंने मैनिफेस्ट किया था, मैंने यूनिवर्स को कहा था कि मुझे और ज्यादा हैंड होल्डिंग चाहिए, क्योंकि मैं वर्क अच्छा। नहीं कर पा रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। वो सारी चीज निचोड़ है ना, ये 5 क्लासेस में ही है, मतलब हाँ। सब कुछ है। और आपने वाह। मेरी हैंड होल्डिंग इतने अच्छे से की, जैसे यूनिवर्स मेरी हर बात सुन रहा है। और यस, मैं ग्रेटिट्यूड में रहती हूँ, और वेरी। हर पल, हर वक्त, और अपने आप को ऑब्जर्व कर रही हूँ, मैं कहाँ नेगेटिव होती हूँ तो आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, देन थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू। वेरी नाइस, वेरी तो नाइस, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच मैम, गॉड ब्लेस। वंडरफुल लर्निंग, थैंक यू। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ओके। ओके, सो आज हमने क्या सीखा कि कल हमने सीखा सपने हमारे क्या थे, हमने अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को चुना। ये हम फॉर्मूला सीख रहे हैं, पूरी लाइफ लॉन्ग आप इस फॉर्मूला के ऊपर हर सपना पा सकते हो। और दूसरे दिन आज हमने सीखा कि जो भी हमारी लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, क्योंकि अगर आप मान लो कि अगर हमारे मेरे घर में एक चूहा मरा हुआ है और मैं परफ्यूम लगा लगा करके घर को खूब सुंदर, मेरे घर गेस्ट आ रहे हैं, मैं तुरंत घर को खूब सजा लिया, लेकिन फिर कुछ देर के बाद तो वो स्मेल आएगी ना। तो हम मान लो पॉजिटिव रहेंगे, फिर हमारे कुछ देर के बाद तो हमारे अंदर की गंदगी उफान मारेगी, बोलेगी कि क्या कर रही है, झूठ बोल रही है, ये कर। तो हमको उसको पहले शांत करना है, तो हमने उसको भी शांत कर दिया। आज की क्लास में हमने सीखा कि हमारे अंदर की जो भी नकारात्मकता है उसको हम कैसे खत्म करेंगे। कल की क्लास में हम सीखेंगे कि विजुअलाइजेशन कैसे करनी है, कौन कौन से तरीके हैं विजुअलाइज करने के, और आपके सपनों से रिलेटेड आप स्क्रिप्टिंग कैसे करोगे, अफर्मेशन कैसे बनाओगे और अपनी वॉइस में उसको कैसे रिकॉर्ड करोगे। तो हम कल ये सीखेंगे, ठीक है? तो चलिए अब आप अपने लिए ग्रैटिट्यूड लिखिए कि आप लोग इतने अच्छे हैं कि आप लोग क्लास में आ रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है? हाँ हाँ, बाद में लिख लेना गीता, बिल्कुल बाद में लिख लेना। चलिए लिखिए फिर आप लोग अपना ग्रैटिट्यूड, अपनी कॉपी खोलिए और लिखिए। मैं दिल से, मैं दिल से आभारी हूं, अपना नाम लेकर के। आपका जो भी नाम है आप वो नाम लीजिए और लिखिए, मैं दिल से आभारी हूं। मैं लिखूंगी प्रियंका तुम्हारा, कि तुम अपने, कि तुम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव, तुम अपने जीवन में
सकारात्मक बदलाव लाने के लिए पूरी तरह तैयार हो। पूरी तरह तैयार हो। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ प्रियंका तुम्हारा। आप अपना नाम लिखिए। इस साहस के लिए, बदलाव लाने के लिए आपको साहस चाहिए, करेज चाहिए। हर कोई जो है, हमको अपने आप पे दया करने के लिए तो बहुत मजा आता है, लेकिन जब हमको चेंज लाना होता है तो साहस जो है उसके लिए अपने आप का धन्यवाद कीजिए। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ अपना नाम लेकर के तुम्हारा, अपने अंदर की शक्ति को पहचानने के लिए। अपनी अंदर की शक्ति को पहचानने के लिए। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ अपना नाम लेकर के तुम्हारे, अपना नाम फिर लिखिए, तुम्हारे इस धैर्य और विश्वास के लिए जो तुम खुद पर करती हो। तुम्हारे इस धैर्य और विश्वास के लिए जो तुम खुद पर, जो तुम खुद पर करती हो। फिर लिखिए, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ अपना नाम लेके कि तुम पुराने पैटर्न्स को छोड़ने की ताकत रखती हो। पुराने पैटर्न्स को छोड़ने की ताकत रखती हो और नई विचारधारा के साथ अपने जीवन में, अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए पूरी तरह तैयार हो। अपना नाम लेके लिखिए, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ प्रियंका तुम्हारे अंदर की एक एक सकारात्मक ऊर्जा का, जो तुम्हारे अंदर विराजमान, विद्यमान है या फिर है। अब जो हमारे अंदर की सकारात्मकता है उसके लिए अपने आप को धन्यवाद दीजिए। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ प्रियंका तुम्हारा, खुद को पुरानी गलतियों के लिए माफ करके, खुद को पुरानी गलतियों के लिए माफ करके जीवन में आगे बढ़ने के लिए मैं तुम्हारी आभारी हूँ। मैं तुम्हारी आभारी हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु मेरी मदद करने के लिए, कि मैं इस ज्ञान को सीखकर अपने जीवन को जादुई बना पा रही हूँ या पा रहा हूँ। ठीक है। ओके। सो आज की क्लास अब खत्म होती है। मैं आप सबको यही कहूँगी कि ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, तो आप लोग प्लीज़ फिर से कीजिएगा, ठीक है।
रमा अग्रवाल जी, आप मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी, तो जो आपको लगता है छूट गया आप उसको देख करके फिर कर सकती हैं, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। आप सबको मैजिक डस्ट, आप सबके सपने पूरे हों, जो भी आप चाहते हो आप वो सारी चीज़ें कर पाओ, है ना। थैंक यू। मैं आप सबको अनम्यूट कर देती हूँ। आप सब एक दूसरे को मैजिक डस्ट दीजिए और फिर हम क्लास खत्म करेंगे और कल फिर से हम मिलेंगे, ठीक है। Thank you, थैंक ma'am. यू, थैंक Thank यू। हाँ, बहुत सारे Thank you, बहुत सारा thank you, सबके सपने Thank you, पूरे ma'am. Thank you, ma'am. सपने पूरे हो, Thank you, सबका thank सपने you. सफल हो, सब मेरा मंगल, सबका Serious life मंगल, में सबका